नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं डिजिटल पर हमारे ये खास सेगमेंट खबरें भयंकर विद करुणा शंकर। और आज इसमें हम जिक्र करने वाले हैं चीन का। बहुत ही गौर से इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि चीन, जैसा कि आप खुद जानते हैं कि वहां पर सिर्फ एक पार्टी है, सिर्फ एक दल है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वहां पर सत्ता चला रही है, वहां की सत्ता पर काबिज है। वहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर कोई बहुदलीय व्यवस्था नाम की कोई भी चीज़ नहीं, वहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं, निरंकुशता वहाँ पर है, पूरी दुनिया जानती है। 1949 के बाद सिर्फ एक दल वहाँ पर राज कर रहा है। और कैसे वहाँ यानी कि चीन में मानवाधिकारों का हनन होता है, उइगर मुसलमानों का जिक्र अगर हम करें, वक्त वक्त पर उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ पर क्या होता है ये हम आपको बताते हैं, और किस तरह से वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसका क्या हश्र किया जाता है। ये तमाम बातें पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है और वक्त वक्त पर ये चीज़ें सामने आती भी रहती है। लेकिन अब वही चीन भारत को लोकतंत्र का प्रवचन दे रहा है। वही चीन अब भारत को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। पूरा हम आपको वाकया बताते हैं और क्या बात कही गई है, ये सब कुछ आपको हम बताते हैं। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि आखिर चीन ने ये बयान क्यों दिया, आखिर इस बयान के पीछे मकसद था क्या। जो चीन है वो भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती बढ़ रही है। एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया, और इस दौरान एंटनी ब्लिंकन ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत जैसे जो लोकतांत्रिक देश हैं उन्हें और भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि जो इस वक्त वैश्विक खतरे पैदा हो रहे हैं ऐसे उनके खिलाफ हम लोग जो लोकतांत्रिक देश हैं वो और मजबूती के साथ उनके खिलाफ खड़े हों। और इस बयान को सीधे चीन ने अपने खिलाफ लिया। अब हुआ ये कि जो एंटनी ब्लिंकन की तरफ से भारत के दौरे के दौरान बयान दिया गया, इसमें लोकतंत्र का जिक्र किया गया, लोकतांत्रिक देशों का जिक्र किया गया, और इसमें लोकतांत्रिक देशों के सामने जो वैश्विक खतरे हैं उसका जिक्र किया गया। ये माना गया और ये माना जा रहा है कि चीन, ये जो पूरा बयान है वो चीन के संक्षेप में दिया गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन किस तरह से खुद का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। और इसी विस्तार करने की कोशिश में साउथ चाइना सी हो, या फिर हम देख रहे हैं कि भारत के साथ अलग अलग जो चीन के साथ विवाद हैं वो काफ़ी गहराते हुए नजर आ रहे हैं, और या फिर हम तमाम चीन के साथ जो लगते हुए छोटे बड़े देश हैं वहाँ पर क्या इस वक्त हालात हैं, चीन कर क्या रहा है, तो ये पूरी दुनिया जानती है। और यही वजह है कि इस संक्षेप में ये बयान दिया गया था। अब इस पर हुआ ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से, और चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है झाओ लिजियन, उनसे एक सवाल पूछा गया था मीडिया की तरफ से कि ये जो बयान दिया गया एंटनी ब्लिंकन की तरफ से लोकतंत्र को लेकर जो बयान दिया गया, इसे आप कैसे लेते हैं। तब इस पर यह कहा गया झाओ लिजियन की तरफ से कि देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था हो, और कोई भी देश लोकतंत्र की परिभाषा को अपने हिसाब से सामने नहीं रख सकता है या फिर परिभाषित नहीं कर सकता है कि ये सही है या फिर ये गलत है। और बहुदलीय व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर लोगों का उत्थान हो रहा है या फिर वहाँ पर मानव कल्याण का जो काम है वो किया जा रहा है। तो ये तय करना होगा कि आखिर जो लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र व्यवस्था की बात की जा रही है अमेरिका की तरफ से, क्या वाकई में उसका वो फ़ायदा हो पा रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी जो बातें हैं वो झाओ लिजियन की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने इस बात को भी सामने रखा, और ख़ास तौर पर भारत के संक्षेप में इस बात को रखा कि आप उस वैसे लोकतंत्र के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से धनबल का इस्तेमाल किया जाता है, इस धनबल के इस्तेमाल से वहाँ पर वोट को अर्जित किया जाता है, वोट लिया जाता है। क्या वाकई में यह एक लोकतंत्र है। खैर, जो नाम है वो सीधे तौर पर तो नहीं लिया झाओ लिजियन की तरफ से, चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता की तरफ से, लेकिन जो उन्होंने ये सारी बातें कही हैं वो साफ तौर पर अमेरिका और भारत के संक्षेप में कही गई। ये उनकी बातों से साफ तौर पर झलक रहा था। तो कुछ इस तरीके से जो चीन है, चीन ने भारत और अमेरिका को लोकतंत्र पर प्रवचन देने की कोशिश की है, और ये भी कहा है कि ऐसे लोकतंत्र का क्या फ़ायदा जहां पर नस्ली भेदभाव होता है, जहां पर राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है, जहां पर लोगों के बीच में अंतर रखा जाता है। ऐसे लोकतंत्र का क्या फ़ायदा जहां पर धनबल के इस्तेमाल से सिर्फ कुछ चंद लोगों को ही इसका फ़ायदा होता है और बाकी जो लोग हैं वो इससे
छूट जाते हैं और लोगों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम जो बातें हैं, इन तमाम बातों का जो जिक्र है वो किया गया झाओ लिजिन की तरफ से। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि चीन किस तरह से बौखलाया हुआ है और ये इसको थोड़ा और भी समझना होगा, क्योंकि जो भारत है, हम समझते हैं कि कैसे अमेरिका और भारत उस क्वाड का हिस्सा है जो कि इस वक्त माना जा रहा है कि चीन लगातार अलग अलग क्षेत्र में अपना जो दखल दे रहा है, खुद का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे रोकने के लिए जो क्वाड है मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो चीन इन तमाम बातों से काफ़ी बौखला गया है और भले वो लोकतंत्र पर कितना प्रवचन दे, वो बात अलग है कि उसके देश में लोकतंत्र को लेकर क्या हो रहा है। वहाँ पर खैर इस लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका जो प्रवचन देना है वो कितना लाजमी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ ऐसी जानकारियाँ शेयर करेंगे। नमस्कार।